नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश कुमार एक बार पुनः आपकी सेवा में अपनी चौथी वीडियो लेके आ रहा हूँ। ये वीडियो मेरा डीडीआर से संबंधित है, जैसे कि मैंने पीछे कहा था। दोस्तों, डीडीआर का पूरा मतलब होता है डेली डायरी रिपोर्ट। ये पुलिस थाने में लगती है या पुलिस चौकी में डलती है। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति, कोई भी शिकायतकर्ता, कोई भी पीड़ित व्यक्ति जब पुलिस थाने में कोई भी अपनी एप्लीकेशन शिकायत लेके जाता है तो वो दो तरह से डील होता है। यदि उसके एप्लीकेशन से लगता है कि इसमें एफआईआर दर्ज होनी है और उस एप्लीकेशन को पढ़ के पुलिस को लगता है या उसके ऑरली बोलने से पुलिस को लगता है कि जो कुछ भी इसके साथ घटना घटी है वो संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है। मैंने पीछे भी कहा एफआईआर वाली वीडियो में कि संज्ञेय अपराध क्या होता है। आईपीसी में, इंडियन पिनल कोड में या कोई दूसरे एक्ट्स जो बनते हैं, जब आप उसको पढ़ेंगे तो कोई भी जो ऑफेंस अपराध होता है उसके नीचे दिया होता है कि ये अपराध संज्ञेय है या असंज्ञेय, मतलब कॉग्निजिबल है या नॉन कॉग्निजिबल है। तो जब भी व्यक्ति पीड़ित थाने में जाता है, चौकी में जाता है, उसके बातों से, कंप्लेंट से लगता है कि इसमें एफआईआर नहीं बनता है तो उसमें डीडीआर डलती है। तो हमेशा ध्यान रखना, डीडीआर कई एंगल से आपसे मांगा जाता है। जैसे कि कोई गाड़ी एक्सीडेंट में मोटर व्हीकल क्लेम सेटल करना होता है, तब भी आपसे डीडीआर, फाइंडिंग ऑफ डीडीआर बोलते हैं। या फिर कोई इंश्योरेंस किया होता है हमने, कोई व्यक्ति के संबंध में हो सकता है, जानवर के संबंध में हो सकता है, मकान या प्रॉपर्टी के संबंध में हम लोग इंश्योरेंस वगैरह करते हैं। तो उस सूरत में यदि वो व्यक्ति को, मकान को, प्रॉपर्टी को डैमेज यदि किसी व्यक्ति की इंटेंशन से होता है तो उसमें एफआईआर दर्ज होता है। लेकिन उस लॉस में किसी भी व्यक्ति का इंटेंशन नहीं है, वो प्राकृतिक तौर पर होता है या अचानक से हो जाता है, इसमें किसी भी व्यक्ति का कोई रोल नहीं है, तो ऐसी सूरत में पुलिस थाने में डीडीआर डलती है। कोई व्यक्ति घर में गुम हो जाता है, कोई हमारी प्रॉपर्टी गुम हो जाती है, हमारे बैग गुम हो जाता है, हमारे दस्तावेज गुम हो जाते हैं, बैंक के डॉक्यूमेंट्स गुम हो जाते हैं, चेक गुम हो जाते हैं, कोई रजिस्ट्री के दस्तावेज गुम हो जाते हैं, कई प्रकार का वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट्स होता है, दस्तावेज होता है, वो गुम हो जाएगा और उसमें किसी की फॉल्ट नहीं है तो उस सूरत में थाने में डीडीआर डलती है। और ये डीडीआर सीआरपीसी की धारा 155 के तहत डलती है। और जब भी ये डीडीआर डलती है तो थाने से या पुलिस चौकी से आपको वो प्रिंट निकाल करके उसके ऊपर थाने का या चौकी का मोहर डाल करके उसके ऊपर एसएचओ साहब का या चौकी के इंचार्ज का उसमें सिग्नेचर होता है, वो कॉपी आपको दी जाती है। वो कॉपी ओरिजिनल मानी जाती है। कई सूरत में न्यायालय द्वारा भी डीडीआर की कॉपी मांगी जाती है। हमारे मोबाइल्स गुम हो जाते हैं, हमारे कई बार अलग अलग टाइप के नुकसान होते हैं, तो उसमें जब हम थाने में ये रिपोर्ट लेके जाते हैं तो डीडीआर रहती है। एक साधारण आदमी क्या बोलता है, जब भी हम बातों को उनको सुनते हैं, उनके विचारों को सुनते हैं समाज के अंदर या गाड़ी में और ट्रेन में, सफर में, वो बोलते हैं जी पुलिस, हमने तो एफआईआर दर्ज कर दिया। ध्यान रखिए भाई, वो एफआईआर जब दर्ज कर दो तो 5-6 कॉपी निकलता है प्रिंट। यदि एफआईआर नहीं है तो वो डीडीआर होता है, उसको ध्यान से पढ़ो। उसके टॉप में लिखा होता है पुलिस थाना फलाना फलाना, जिला फलाना और राज्य का नाम होता है। उसके जब तुरंत नीचे आओगे तो 1 नंबर पे लिखा होगा डीडी नंबर इतना, फिर नीचे लिखा होगा डेटेड इतना। जब आपको ये डीडीआर मिलता है और कोई भी आपसे डीडीआर की को मांगता है, उस विभाग हो सकता है, वो कंपनी हो सकता है, वो कोई वो अधिकारी अथॉरिटी हो सकता है, कोई प्राइवेट पर्सन होता है, हो सकता है आपसे जो डीडीआर मांगे, तो उसमें रेफरेंस जब लगाओगे तो हमेशा की लिखना पड़ता है कि जो भी आपने मुझसे डीडीआर मांगा है उसके संदर्भ में डीडीआर नंबर इतना, डेटेड इतना, पुलिस थाना फलाना, जिला फलाना, स्टेट फलाना, या फिर डीडीआर नंबर इतना, डेटेड इतना, पुलिस चौकी फलाना। मतलब दोनों तरफ से, चौकी से भी और थाने से भी डीडीआर की कॉपी मिलती है। लेकिन एफआईआर केवल कहां से मिलती है? पुलिस थाने से मिलती है। वो मैंने पिछले वीडियो में स्पष्ट कर दिया था। तो आप लोगों को ये डीडीआर का समझ आ गया होगा। कई बार किसी बच्चे का दस्तावेज गुम होता है, उसका सर्टिफिकेट्स गुम हो जाते हैं, और उस सूरत में भी जब थाने में रिपोर्ट लिखाने जाते हैं तो डीडीआर ही डलता है। लेकिन किसी दस्तावेज को, सर्टिफिकेट को कोई जानबूझ के जला देता है, जानबूझ के उसको ले जाता है, तो ले जाने पर चोरी का होता है, जलाने पर दूसरे दस्तावेज लगते हैं, या कोई उसमें टेम्परिंग करता है तो 420, 467, 468 आईपीसी में एफआईआर दर्ज होता है। तो डीडीआर
प्रत्येक पीड़ित के लिए जरूरी हो जाता है, चाहे वो ऑफिसर है, चाहे छोटा कर्मचारी है, चाहे बड़ा कर्मचारी, सबके लिए जरूरत होता है। और दोस्तों ये डीडीआर भी कौन डलवा सकता है? तो दोस्तों ये डीडीआर जिस व्यक्ति के साथ ऐसी घटना घटी जो मैंने पहले बोला, वो खुद डाल सकता है। उसके रिश्तेदार भी थाने चौकी में जाके डलवा सकते हैं, वहां जाके वो रिटर्न में भी दे सकते हैं, या ऑरली बोल के भी आपको डीडीआर मिल जाता है। और ये डीडीआर दोस्तों ईमेल के द्वारा भी दर्ज करवा सकते हैं, और आप ऑनलाइन मोड से भी दर्ज करवा सकते हैं। और जैसे कि ऑनलाइन मोड में आपका व्हाट्सएप के थ्रू, पुलिस के बहुत सारे थाने चौकियों के नंबर भी व्हाट्सएप से कनेक्टेड हो चुके हैं, उसमें भी आप भेज करके आप दर्ज करवा सकते हैं। और आप चाहे तो रिटर्न में किसी के माध्यम से भेज करके भी उसको दर्ज करवा सकते हैं। कई बार हम लोग देख जाते हैं चौकी थानों में, तो वो कई बार आपसे एक एफिडेविट की भी रिक्वायरमेंट करते हैं कि आप एफिडेविट बना के लाओ। तो उस सूरत में आप उनसे, उस थाना या चौकी के अधिकारी कर्मचारी से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हम आपके पास जो है ना रिपोर्ट लिखाने आए हैं। एफिडेविट तो अपने आप में प्रूव्ड होता है, तो एफिडेविट तो हम केवल वहीं प्रूव करेंगे जहां पर हमें एफिडेविट मांगा जाएगा। चौकी थाने में आपको एफिडेविट देने की जरूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ ओनली इन्वेस्टिगेशन, जो किसी केस में इन्वेस्टिगेशन हो रहा है वहीं आपसे एफिडेविट मांगा जा सकता है। अदरवाइज डीडीआर रिपोर्ट दर्ज करने के लिए आपसे एफिडेविट नहीं मांगा जा सकता। अगर मांगा जा रहा है तो आप उनको कन्विंस कर सकते हैं, क्योंकि कई बार जानकारी के अभाव में भी ऐसा होता है। तो दोस्तों मुझे विश्वास है आपको डीडीआर के बारे में मालूम हो गया। फिर भी अगर किसी की और डिटेल में इंक्वायरी है तो मेरे नंबर 94-185-71-616 पर कॉल करके मुझसे पूछ सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कृपया शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जैसे ही मेरा नेक्स्ट वीडियो जो आ रहा है, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो मेरा रहेगा कि कोई भी अपराध आपके खिलाफ दर्ज हो गया या आपने कोई केस दर्ज करवाना है कोर्ट में, अपने आप करवाना है, सिविल केस करवाना है, क्रिमिनल केस करवाना है, या फिर आपके खिलाफ हो चुका है, आपने अपने बचाव में कोर्ट में एडवोकेट ले जाना है, तो क्या आप फ्री में एडवोकेट ले सकते हैं? किन किन केसों में आपको फ्री में एडवोकेट मिलेगा और किन किन केसों में आप एडवोकेट, फ्री का एडवोकेट कोर्ट में अपनी तरफ से अपीयर करवा सकते हैं, ताकि आप खर्चे से बचे, वो मैं तुरंत इसके बाद लेके आ रहा हूं। तो अच्छी लगे तो पहले मैंने रिक्वेस्ट कर दिया, सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना ना भूले। थैंक यू।